बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस न्यू बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 16 की वोकैबलरी हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो इसका टाइटल है जी छिप। छिप कहते हैं घर को। कुहागी। कुहागी का मतलब होता है तलाश करना। ओहवी नंबर 1 है जी छुगो। छुगो कहते हैं रहाइश को। हयुंगथे। हयुंगथे कहते हैं अकसाम, किस्में, यानी कि रहाइश की किस्में ख्वालियन के मतलब ओहवी वोकैबलरी। अफात। अफात कहते हैं अपार्टमेंट को। ये अपार्टमेंट होता है। अपार्टमेंट ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें छोटे छोटे घर बने होते हैं। और फिल्ला। फिल्ला स्मॉल अपार्टमेंट होता है। ये छोटी बिल्डिंग होती है, इसके अंदर भी घर वगैरह होते हैं जिसमें लोग जो ना वो रहते हैं। छुथेक। छुथेक घर को कहते हैं। ऑफिस थेल। ऑफिस थेल जो है ना, ये ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें रहाइश प्लस ऑफिस, ये दोनों एक ही बिल्डिंग में होते हैं। यानी कि वो बिल्डिंग जिसमें आपकी रहाइश भी हो और ऑफिस भी हो, उसको ऑफिस थेल कहेंगे। उसके बाद है खीसुक्सा। खीसुक्सा जो है ना, ये लेबर रहाइश आप कह लें। लेबर रहाइश होती है जो कंपनी वगैरह आपको देती है। वुन रूम। वुन रूम कहते हैं ऐसा छोटा मकान या ऐसा छोटा कमरा जिसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसमें बावर्ची खाना प्लस वॉशरूम वगैरह और रहाइश की जगह मौजूद होती है। यानी कि एक छोटा घर जो होता है, घर टाइप, वो है। इसको वुन रूम कहते हैं। यानी कि एक ही कमरे के अंदर जो है ना, वो खाने की जगह, फिर सोने वाली जगह और किचन वगैरह जो ना मौजूद होता है। उसके बाद है खुशी वोन। वो रूम, वो कमरे, मकान जो स्टूडेंट, जो तालब इलम है, तालब इलम किराए पे लेके रहते हैं उसमें। यानी कि हॉस्टल रूम टाइप होता है खुशी वोन। आगे जी छिप घर। खुहागी तलाश करना। घर तलाश करने के लिए सबसे पहले तो रियल एस्टेट एजेंसी होती है। ये ऐसी एजेंसी होती है जो प्रॉपर्टी का लेन देन या घर, तो सेल एंड बाय का काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ता है रियल एस्टेट एजेंसी में। इसको कहते हैं फूदुंग साने खादा। फूदुंग साने कहते हैं रियल एस्टेट एजेंसी को। खादा का मतलब होता है जाना। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर्टी लेन देन करने वाली जगह। छिबल घर। आराबोदा के मतलब मालूमात लेना। मालूमात लेना, यानी कि घर की आपको पिक्चर वगैरह दिखाते हैं कि इस तरह का घर है, तो ये मालूमात वो बंदा ले रहा है इससे। चिबल घर पौधा देखना, फिर घर विजिट करना या देखना। अच्छा, घर देखने के बाद घर उसको पसंद आ गया तो उसके बाद क्या होता है एग्रीमेंट। तो ये लिखा हुआ है खे या कहादा, मायदा करना, एग्रीमेंट करना। जब मायदा हो जाता है, एग्रीमेंट होता है, फिर क्या होता है खेयक हम। खेयक कहते हैं मायदा, हम कहते हैं बयाना, एडवांस, नेदा अदा करना। यानी कि मायदा करने के बाद बयाना देना। तो जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं ईसाहदा, मूव करना, हिजरत करना। उसके बाद फुथक। फुथक कहते हैं फेवर करना, एहसान करना भी आप कह सकते हैं। वुल से। वुल से कहते हैं मुहाना किराया जो होता है, मुहाना किराया। फुजुंगम। फुजुंगम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी की जो रकम होती है, जो आप लोग सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाते हैं, जो बाद में मिल जाती है। खुहादा तलाश करना,
करना दा, एक्सपायर हो जाना, ख़त्म हो जाना, मायदा ख़त्म हो जाना जो होता है। फ्युनहादा, आरामदा। ओवी नंबर 2 है जी, छुगो, रहाइश। हवान ख्युंग, माहौल। ख्वालून के मतलब ओवी वोकेबलरी, यानी कि रहाइश का जो माहौल है उसके मतलब वोकेबलरी है। नुलदा, नुलदा कहते हैं चौड़ा होना या बड़ा होना, बड़ा होना, वाइड होना किसी चीज़ का। उसके बाद इसके बिल्कुल ओपोजिट है छुपदा, छुपदा कहते हैं तंग होना, स्मॉल होना, तंग होना। के कथादा, क्लीन, साफ सुथरा होना, साफ होना। और इसके ओपोजिट है थुरुपदा, गंदा होना, डर्टी होना, गंदा होना। छुयोंग हादा, खामोश, आरामदा। और इसके ओपोजिट है शिकुरुपदा, नोइजी, शोर होना। छिपगढ़ को कहते हैं फंग, कमरे को, रूम को कहते हैं। फ्यूनली हादा, फ्यूनली हादा का मतलब होता है आरामदेह, आरामदा। बाद है छुआदा, छुआदा का मतलब होता है अच्छा, पसंद, मानीदा, ज़्यादा। क्यूथोन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रैफिक को। छुंगमंग, व्यू, नज़ारा। फ्यूनी शीसुल, फैसिलिटी को, सहूलतों को कहते हैं, सहूलतें। फुल फ्यूनहादा, फ्यूनलीहादा आरामदा, और फुल फ्यूनहादा तकलीफ दा, तकलीफ दा। मुश्किल भी आप कह सकते हैं। नपदा, बुरा, अच्छा ना होना। फूजो खादा, लेकिन किसी चीज़ की कमी होना, कम होना। तो ये वोकेबलरी थी चैप्टर नंबर 16 की। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 17 की वोकेबलरी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।